हिस्ट्री में 27 अक्टूबर का रोज़ ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। ख़ास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड में इस दिन को आज भी याद किया जाता है। 27 अक्टूबर 1962 को दुनिया एक और बहुत बड़ी तबाही से ऑलमोस्ट बच गई थी। बहुत बड़ी तबाही जिसमें लाखों लोग मारे जा सकते थे, लेकिन कुछ लम्हे, कुछ सेकंड्स की डिले से एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर, एक बहुत बड़ा सानहा होते होते रह गया था। ये इतनी बड़ी तबाही होने वाली थी कि दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी वाले न्यूक्लियर धमाके भूल जाती, जिसमें पल भर में 2,20,000 से ज़्यादा इंसान मारे गए थे 1945 में। इस बार 27 अक्टूबर 1962 को इससे भी बड़ा सानहा दुनिया में एज़ होते होते रह गया। एक तरफ तो उन दिनों ये हो रहा था कि इंडिया और चाइना की लड़ाई चल रही थी, बहुत बड़ी जंग दोनों मुल्कों के दरमियान हो रही थी, शदीद किस्म की जंग। और इधर साउथ एशिया में चाइना अरुणाचल प्रदेश इंडिया से ले गया था, लद्दाख का बहुत बड़ा इलाका इंक्लूडिंग अक्साई चीन जो है ये ले गया था इंडिया से। 5,000 इंडियन फौजी या तो मारे गए थे या जख्मी हुए थे उस जंग में, और 4,000 के लगभग को चाइना जंगी कैदी बना के ले गया था अपने साथ। टोटली एक डोमिनेटिंग किस्म की चाइना की परफॉर्मेंस इस जंग के अंदर उनकी मिलिट्री की रही थी। तो दुनिया का ध्यान इधर था, इंडिया चाइना महाज पे। लेकिन उससे कहीं बड़ा सानहा क्यूबा में पेश आने वाला था। क्यूबा, सोवियत यूनियन असल में न्यूक्लियर हमला करते करते रह गया अमेरिका के ऊपर, और उधर से अमेरिका के ऊपर क्यूबा भी न्यूक्लियर हमला करते करते रह गया था उस रोज। आप में से बहुत कम लोगों को इस चीज का इल्म होगा, लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का नाम तो सबने सुना होगा। लेकिन हुआ क्या था उस रोज, ये आज मैं आपको इस एपिसोड में बताने की कोशिश करता हूं ब्रीफली। असल में हुआ ये कि क्यूबा को जाने वाले मिसाइल्स की एक डिलीवरी अमेरिका ने रोक दी थी। रशियन मिसाइल जा रहे होते थे क्यूबा एक तरह से यूं समझें कि कट ऑफ कर दिया गया था अमेरिका की जानिब से। और क्यूबा याद रहे कि स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी था सोवियत यूनियन का, आज का जो रशिया है इसका स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी। उस रोज क्यूबा ने अमेरिका का एक जहाज भी गिराया था, उड़ा दिया था उनको, जो कि स्पाई जहाज था, जासूसी जहाज था। क्यूबा ने उसको उड़ा दिया। क्यूबा के ऊपर परवाज कर रहा था और इन्होंने जो है उसको हिट किया नीचे से। अच्छा, उसी रोज सर्बिया के अंदर भी अमरीकी फाइटर जहाज एक गुम हो गया था। उसका कंट्रोल टावर के साथ अचानक से राब्ता खत्म हो गया था और वहां भी न्यूक्लियर क्राइसिस पैदा होने लगे थे। अब मैं इसमें बात करता हूं कि वहां पर क्या हुआ था, लेकिन पहले आपको क्यूबा वाला आपको किस्सा सुनाता हूं। होता यह है कि जब अमेरिका को पता चलता है कि यहाँ पर सोवियत यूनियन के मिसाइल आ रहे हैं, तो वहां पर अमेरिकी एंटी सबमरीन फोर्सेस भेजते हैं। ये याद रहे कि क्यूबा अमेरिका के पास एक आइलैंड कंट्री है, उसके चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अमेरिका क्यूबा की तरफ एंटी सबमरीन फोर्सेस अपनी भेज रहा होता है। तो जब अमेरिकी एंटी सबमरीन जहाज वहां आते हैं क्यूबा के पास, तो उस रात सोवियत यूनियन की एक B-59 सबमरीन अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए पानी से बाहर निकलती है। जो ही ये पानी से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इनके चारों तरफ से अमेरिकी एंटी सबमरीन हवाई जहाज फिर रहे होते हैं। जैसे ही ये बाहर निकले, इन्होंने देखा ओ ये क्या, आसमानों में चारों तरफ अमेरिकी जहाज, और साथ ही यूएस डिस्ट्रॉयर भी समुंदर में उनके ऊपर बिल्कुल खड़ा हो गया आके। और फिर होता यह है कि ये जो ऊपर आसमान में अमेरिकी जहाज उड़ रहे थे, इन्होंने सोवियत यूनियन की सबमरीन की तरफ गोलियों की और बारूद की बौछार कर दी बिल्कुल। अब ये थे सोवियत यूनियन वाले और हमला करने वाले थे अमेरिकी। तो इन्होंने सोचा कि अब कोल्ड वार नहीं रही, अमेरिका ने डायरेक्ट हमारे ऊपर हमला कर दिया सोवियत यूनियन की तरफ, तभी वो हम पे डायरेक्टली इस तरह से गोलियां मार रहे हैं। पहले ये डायरेक्ट नहीं थे ना। पहले आपको पता है कि मुख्तलिफ एलाइज को दोनों मुल्क सपोर्ट कर रहे होते थे। सोवियत यूनियन एंटी अमेरिका अपने इत्तेहादियों को सपोर्ट करता था, मुख्तलिफ मुल्कों को, और अमेरिका जो था वो एंटी सोवियत फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा होता था। इसीलिए इसको कोल्ड वार कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं लड़ रहे थे। लेकिन इस बार जब हमला हुआ, अमेरिकी जहाज़ों ने सोवियत यूनियन की सबमरीन की तरफ स्ट्राइक किए हैं, गोलियां मारी हैं और उनके ऊपर अपने जहाज़ों की बौछार कर दी है गोलियों की, तो ये पैनिक में आ गए, सोवियत वाले पैनिक में आ गए। और सबमरीन का जो कमांडर था वो पैनिक में आकर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का ऑर्डर जारी कर देता है, इस अजम्पशन के साथ कि अमेरिका ने हमारे ऊपर जो है वो हमला कर दिया और हमारी जंग छिड़ गई है। जो ही ये अमेरिकी स्ट्राइक्स होते हैं ना सबमरीन की तरफ, तो सोवियत यूनियन का कमांडर एकदम से ऐसे ऑर्डर कर देता है न्यूक्लियर वॉरहेड्स रेडी करें और ये सारा कुछ स्ट्राइक करें, वो कर देता है ऑर्डर ऑलरेडी। और सबमरीन को वो कहता है अर्जेंटली पानी के नीचे लेकर जाएं।
अच्छा, सबमरीन का ये जो ऊपर वाला उभरा हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं कॉनिंग टावर, इसको कॉनिंग टावर कहते हैं। सबमरीन का कमांडर यहाँ पर था, और जब तक वो सिग्नलिंग ऑफिसर तक पहुंचता, क्योंकि देखें न्यूक्लियर स्ट्राइक एक बंदा तो ऑर्डर नहीं करता, बीच में कमांड होती है पूरी, 2-3 बंदे थे, तो ये जो मेन कमांडर था उसने ऑर्डर दे दिया, नीचे वालों को सिर्फ एग्जीक्यूट करना था। लेकिन जब तक ये सिग्नलिंग ऑफिसर तक पहुंचता, इनका मेन कमांडर ऑर्डर्स के लिए, तब तक लकीली कुछ सेकंड्स का गैप उसको लग गया था। जब तक ये कॉनिंग टावर से नीचे आता और कम्युनिकेट करता है, उसको थोड़ा सा टाइम लग गया, कुछ सेकंड्स, हार्डली कोई 1 मिनट। लेकिन इस 1 मिनट के अंदर ही रियलाइज्ड कि स्ट्राइक्स तो हो रही हैं ऊपर आसमान से, लेकिन सबमरीन को हिट नहीं हो रही डायरेक्ट। ये उसको एंड टाइम पे ऊपर वाले ने, वो कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती उसकी जला दी। उसको एक पता नहीं कहाँ से आ गया कि यार स्ट्राइक्स हो रही हैं, हमारे ऊपर ही हो रही हैं, लेकिन सबमरीन के ऊपर उस तरह से नहीं लग रही। एट दैट मोमेंट सोवियत कमांडर रियलाइज्ड कि यूएस फोर्सेस वर नॉट अटैकिंग, बट रादर दे वर सेंडिंग सिग्नल्स टू गो बैक। वो सिग्नल दे रहे थे कि वापस जाओ, ये अटैक नहीं कर रहे। उसको लगा कि अटैक कर रहे होते तो अभी तक तो हमारे जो सबमरीन है उसको बहुत ज़्यादा गोलियां जो है वो लग चुकी होती थी, मिसाइल लग रहे होते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो तब उसको रियलाइज़ हुआ कि ये इर्द गिर्द मार रहे हैं, सबमरीन के दोनों साइड से मार रहे हैं, सबमरीन को नहीं मार रहे। उस वक्त उसको टाइमली ये माइंड में आ गया। हालांकि इसने न्यूक्लियर स्ट्राइक के ऑर्डर भी जारी कर दिए थे, बीच में सिर्फ 2 बंदे थे जिन तक ये कमांड जानी थी और स्ट्राइक हो जाता। 1 मिनट से भी कम के वक्फे की ये पैनिक जो है, ये दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकती थी। हज़ारों न्यूक्लियर अमेरिका और सोवियत यूनियन के पास मौजूद थे, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे को न्यूक्लियर मारते, अगर एक भी चल जाता तो दुनिया कई 100 साल पीछे चली जाती। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट उस रोज़ ये भी हुआ कि वो जो साइबेरिया में मैंने आपको कहा अमेरिका के एक जहाज़ का राब्ता कट ऑफ हो गया था, प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया, उसका भी एक बहुत बड़ा सीन हो गया था। असल में हुआ ये, उसको ढूंढने के लिए अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने अपने F-102 इंटरसेप्टर जहाज़ रवाना किए। लेकिन अब ये भी अजीब बात देखें, इसने जहाज़ भेज दिए, इसको पता ही नहीं था यूएस ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को कि ये जो जहाज़ भेज रहा है उसके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल डले हुए हैं। अगर वो उनको कहता ना जाकर स्ट्राइक करो, ये जो है वो स्ट्राइक कर देते, इनको पता भी नहीं होता कि न्यूक्लियर स्ट्राइक हो गए। तो वो जो जहाज इन्होंने भेजे हैं उनमें न्यूक्लियर मिसाइल पड़े हुए हैं और इनको नहीं पता कि न्यूक्लियर मिसाइल, वो जो उनका जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ था उसको पता ही नहीं। अभी ये इनका जहाज साइबेरिया जा ही रहा था कि ऊपर से इनको पता चल गया कि क्यूबा में हमारा जो जहाज है वो गिर गया है, और अमेरिकियों को लगा कि क्यूबा जो है ये सोवियत यूनियन के कहने पे जाहिर सी बात ये सब कुछ कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अमेरिका के जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, इन्होंने कह दिया कि क्यूबा के ऊपर पहले एयर स्ट्राइक करें और फिर इन्वेड करें क्यूबा को। इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिए उनके मिलिट्री वालों ने, लेकिन अमेरिकियों को ये भी नहीं पता था। अब देखें कितनी बार दुनिया बची है। एक तो वो जहाज चला गया, सर्बिया जो जा रहा था इंटरसेप्ट करने के लिए, उसके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल, वहां से वो बचत हो गई है। फिर ये सबमरीन वाला वाकया, और ये सुनिएगा आप, जब इन्होंने कहा ना कि सबक सिखाओ क्यूबा को, उस पर इन्वेजन करो, तो इनको नहीं पता था अमेरिकियों को कि असल में क्यूबा के अंदर सोवियत यूनियन ने 80 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल रखे हुए थे क्यूबा के अंदर। अगर क्यूबा पे अमेरिका सीधा सीधा हमला करता तो क्यूबा अमेरिका पे न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देता, वो मिसाइल मार देता, 80 न्यूक्लियर मिसाइल मार देता। और अमेरिका के मिलिट्री चीफ्स जो हैं वो क्यूबा पे इन्वेजन का ऑर्डर दे चुके थे। अपनी कम अकली की वजह से या मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से उनको पता ही नहीं था कि उधर से न्यूक्लियर मिसाइल पड़े हुए वहाँ पर। लेकिन फिर उस वक्त भी लकीली अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी साहब, इन्होंने उनके हमले वाले फैसले को रिजेक्ट कर दिया था। फाइनल हमला तभी होता है जब अमेरिकी सदर साइन करता है। उसने इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि अभी रुक जाओ, मेरी बात हो रही है सोवियत यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव से, और जो ही हमारी जो कंक्लूजन निकलेगी, पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगी, अगर नेगेटिव निकली तो सोचेंगे इस पर। उसने वो हमला पोस्टपोन कर दिया था, जिसके बाद सोवियत यूनियन वाले, इनके टॉक्स सक्सेसफुल हो गए एट द एंड। इन्होंने फिर क्यूबा से अपने न्यूक्लियर मिसाइल वापस ले लिए थे, और अमेरिका ने भी इसी तरह के मिसाइल सोवियत यूनियन पे मारने के लिए तुर्की में रखे हुए थे, और वो भी अमेरिका वापस ले गया था। इन क्राइसिस को आज हिस्ट्री में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से याद रखा जाता है। वो वक्त जब दुनिया एक बहुत बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर के करीब पहुंच चुकी थी और न्यूक्लियर स्ट्राइक्स के ऑर्डर भी जारी हो चुके थे, लेकिन किस्मत समहाउ इंसानों पे मेहरबान रही।